Niscot Agnel Radio। रेडियो ने हमारे जीवन को कैसे प्रभावित किया है, यह पहचानने के लिए भारत हर साल 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाता है। यह वो दिन भी है जब ऑल इंडिया रेडियो ने संगठित रेडियो प्रसारण शुरू किया था, जो टीवी के आने से पहले लोगों द्वारा चीज़ें सुनने का मुख्य तरीका था। भारत में रेडियो की शुरुआत इंडिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से हुई, लेकिन यह ज़्यादा समय तक नहीं चल पाई। उसके बाद अप्रैल 1930 में भारतीय प्रसारण सेवा शुरू हुई और उसके बाद उसी वर्ष 8 जून को ऑल इंडिया रेडियो बन गई। 1956 से इसे आधिकारिक तौर पर आकाशवाणी कहा जाता है, जो 1938 में रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता से प्रेरित है। रेडियो 1927 से भारत में महत्वपूर्ण रहा है, जो लोगों को सूचित करने, मनोरंजन करने और शिक्षित करने में मदद करता है। ऑल इंडिया रेडियो अपने आदर्श वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का पालन करता है, जिसका अर्थ है यह कई लोगों की भलाई और खुशी के लिए काम करता है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी याद दिलाता है, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों को प्रेरित करने के लिए रेडियो का उपयोग किया था। प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन को भी उनकी आवाज़ के कारण ऑल इंडिया रेडियो ने अस्वीकार कर दिया था, जिससे पता चलता है कि सफलता हमेशा आसान तरीके से नहीं मिलती है। 1940 और 1971 के बीच ऑल इंडिया रेडियो ने हारमोनियम के उपयोग की अनुमति नहीं दी, क्योंकि उन्हें लगा कि यह जटिल भारतीय शास्त्रीय नोट्स को संभाल नहीं सकता है। 1967 में ऑल इंडिया रेडियो ने अपना पहला विज्ञापन चलाया, जिससे चीज़ों को प्रसारित करने के तरीके में एक बड़ा बदलाव आया। राष्ट्रीय प्रसारण नेटवर्क दूरदर्शन 15 सितंबर 1959 को शुरू हुआ। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो दोनों 1 अप्रैल 1976 को अलग होने तक एक साथ काम करते थे। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस शुरुआती दिनों से लेकर अब तक रेडियो की प्रगति का जश्न मनाने का समय है। यह सिर्फ तकनीकी के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि रेडियो हमें सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से कैसे जोड़ता है। इंडिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से लेकर आज के आकाशवाणी तक पीछे मुड़कर देखें तो पता चलता है कि कैसे रेडियो ने देश के विचारों और भावनाओं पर अमिट प्रभाव छोड़ा है। यह तारीख प्रसारण के प्रभाव को बढ़ाने के लिए लक्ष्य बनाने, रेडियो कितना महत्वपूर्ण है यह पहचानने के लिए प्राथमिकताओं पर फिर से ध्यान केंद्रित करने और रेडियो के भविष्य के बारे में आशावान होने का एक अच्छा समय है। 2024 के राष्ट्रीय प्रसारण दिवस का आगमन एक अच्छे वर्ष और एक ऐसे भविष्य की आशा लेकर आया है, जहां रेडियो जीवन को समृद्ध बनाता रहेगा। जैसे कि हम उस समय को चिन्हित करते हैं जब ऑल इंडिया रेडियो ने संगठित प्रसारण शुरू किया था, जो लोगों का सुनने का मुख्य तरीका हुआ करता था। यह विशेष दिन लोगों को जश्न मनाने का मौका देता है कि रेडियो ने हमारे जीवन को कैसे प्रभावित किया।